रावण को 6 महीने तक अपनी आंख में दबा के रखा था, वही सुग्रीव का भाई बाली तलवार लेकर के आया और अयोध्यापुरी में महाराज दशरथ जी को ललकारा युद्ध के लिए। युद्ध के लिए ललकारा तुम्हारे पिता को, और तुम्हारे पिता जब बाली के साथ युद्ध करने लगे, जब युद्ध करने लगे तो बाली को तो वरदान मिला था ना कि जो भी लड़ने को सामने आवे उसके शरीर की आधी ताकत बाली के अंदर पहुंच जाए। और बेटा राम, तुम्हारे पिता महाराज दशरथ की शरीर की आधी ताकत बाली के अंदर पहुंच गई और बाली ने तुम्हारे पिता महाराज दशरथ जी को जमीन में गिरा दिया। राम, तुम्हारे पिता महाराज दशरथ जमीन में गिर गए और तुम्हारे पिता महाराज दशरथ के सिर का वो राज मुकुट, अयोध्यापुरी का ताज जमीन में गिर गया और वो बाली उस मुकुट को उठा करके जंगल में भाग गया। तब से आज तक वो मुकुट वापस नहीं आया। जब तक अवध में अवध का ताज न हो तो अवध में राम का राज्य न हो। बिना मुकुट के कैसे राजा, बिना मुकुट के कैसे राजा? पहले अपना राज्य मुकुट को लेकर के तुम आओ, उसके बाद राजा बनो। छोड़ आना नहीं, भूल जाना नहीं, छोड़ आना नहीं, भूल जाना नहीं, भेजिए किसी को बताना नहीं, भेजिए किसी को बताना नहीं। बाली से हमारे पिता ने तुम्हारे, बाली से हमारे पिता ने तुम्हारे प्रण ठाना होगा। रघुवर तुम्हें बन जाना होगा, रघुवर तुम्हें बन जाना होगा। भगवान श्री राम ने जाकर के बाली को मारा, सुग्रीव का बहाना लिया, सुग्रीव के बहाने से बाली को मारा। अरे अगर भगवान को अपने मित्र के प्रति इतनी ही सिंपैथी थी, अपने मित्र के लिए इतना ही कष्ट था, तो मित्र के साथ सामने जाके युद्ध करते मैदान में, मित्र की तरफ से युद्ध करते। लेकिन मित्र की तरफ से लड़ना तो था, लेकिन सामने नहीं लड़ना था, छुप करके लड़ना था। क्यों? क्योंकि भगवान को भी डर था, भगवान को भी डर था कि अगर मैं सामने गया और मेरे शरीर की आधी ताकत बाली के अंदर पहुंच गई, उसको तो वरदान है, और अगर मेरी ताकत आधी बाली के अंदर पहुंच गई तो बाली को हराना मुश्किल। राम जी अखंड बलशाली और बाली को हराना मुश्किल, और अगर बाली नहीं हारा तो मुकुट का मिलना भी मुश्किल। इसलिए सुग्रीव का बहाना लिया, सुग्रीव से कहा कि तुम युद्ध करना, मैं पीछे से बाण चलाता रहता। ये दूसरा कारण है वनवास में जाने का, मुकुट लाना था बाली को मारना।
तीसरा कारण भी बड़ा विचित्र है। मां कहती है राम एक काम और करना, बाली को मार के वापस मत आ जाना, एक काम और करके जाना है। अवध लौट कर तुम आना पूरा करके इस रण को, अवध लौट कर तुम आना लंका का राजा बना कर आना तुम विभीषण को, लंका का राजा बना कर तुम विभीषण को। अब राम अभी जंगल में तो गए नहीं, तो विभीषण से कोई मुलाकात नहीं, कोई परिचय नहीं, तो भगवान मां से पूछ रहे, मां ये विभीषण कौन है, ये विभीषण कौन है, और भला हम विभीषण को राजा क्यों बनाए, विभीषण से हमारा क्या लेना देना है, उसको हम राजा क्यों बनाए। मां ने कहा खबरदार राम, आज कहा लेकिन जीवन में अब दोबारा ये कभी मत कहना कि विभीषण कौन है। जानता है राम विभीषण कौन है? सत्य रघुराई है, सत्य रघुराई है, वो तुम्हारा भाई है, वो तुम्हारा भाई है। सत्य रघुराई है, वो तुम्हारा भाई है, रघुराई है, वो तुम्हारा भाई है। और कौशल्या तुमसे पहले विभीषण की माई है, कौशल्या तुमसे पहले विभीषण की माई है, कौशल्या तुमसे पहले विभीषण की माई, कौशल्या तुमसे पहले विभीषण की माई है। जैसे ही मां ने कहा, कैकेयी ने कहा कि राम आज के बाद ये मत कहना कि विभीषण कौन है, विभीषण तेरा बड़ा भाई है राम, तेरा बड़ा भाई। कौशल्या तुझसे पहले विभीषण की मां है। और जब कहा कि विभीषण की मां है और विभीषण हमारा बड़ा भाई है, भगवान तो चौंक गए, बोले क्या कहा, मेरा भी कोई बड़ा भाई है? बोले हाँ राम, तेरा भी कोई बड़ा भाई है, और जब तक बड़ा भाई हो छोटे भाई को राजा बनने का अधिकार नहीं होता। इसलिए पहले अपने बड़े भाई विभीषण को लंका का राजा बनाओ, उसके बाद तुम अयोध्या के राजा बनाओ। सत्य रघुराई है, वो तुम्हारा भाई है, सत्य रघुराई है, वो तुम्हारा भाई है। कौशल्या तुमसे पहले विभीषण की माई है, कौशल्या तुमसे पहले विभीषण की माई, कौशल्या तुमसे पहले विभीषण की माई है, कौशल्या तुमसे पहले विभीषण की माई है। प्रभु की दुहाई उसने रावण को भाई, प्रभु की दुहाई उसने रावण को भाई, ना माना होगा रघुवर तुम्हें वन जाना होगा, रघुवर तुम्हें बन जाना होगा, रघुवर तुम्हें वन जाना। भगवान के वनवास में जाने के और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हमारे पास समय उतना नहीं है कि मैं आपको सब कुछ बता सकूं। आज हरि अनंत हरि कथा अनंता